अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला क्या है ना, रूप बदलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है सभी स्टूडेंट को। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व होगा। 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की दर से, ध्यान दीजिएगा 20% की दर से बताना है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दो दिया है, एक 10% है और दूसरा वर्ष क्या है 20% है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्तों बताइएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है। फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, आप तो फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 2R है, तो ये R1 बटा 100। पावर नहीं होगा क्योंकि एक वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, यहां पे पावर का कोई लेना देना है। फिर दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, 1 प्लस R2 अपान 100। ध्यान दीजिएगा, हाँ समझिएगा। पावर टी कब लिखते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष ऐसे देता है तब, लेकिन यहां पे हर वर्ष में ब्याज बदल रहा है तो R1 R2 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल दोस्तों क्या है इसमें 250 रुपए है, 250 1 प्लस R1 क्या है दोस्तों, पहले वर्ष में 10%, 10 बटा 100। दूसरे वर्ष में R2 दोस्तों क्या है 1 प्लस ये 20/100। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट समझिए, अभी आसान हो जाएगा। तो ये क्या होगा 250 गुने ये 100 एकम 100, 110 बटा 100 क्या होगा 110 बटा 100 गुने, ध्यान दीजिए 100 एकम 100, 120 बटा, ध्यान दीजिएगा 120 बटा 100। अब इसको आप सभी स्टूडेंट कटा सकते हैं, हाँ अब आप इसको कटा सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। आंसर दीजिए, यहां पे आसान कर दिए हैं एकदम। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर तो दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अमाउंट का तो आंसर आप लोग निकाल रहे हैं। यहां पे ये बताइए क्या होगा, हाँ यहां पे ये बताइए। ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए 20 छक्के 120, 20 25 100। ध्यान दीजिए 50 25 225, 50 दूना के 100। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ये 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, ये 5 है ना दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो 5 दूना के 10 और क्या होगा दोस्तों 5 दूना के 10। ठीक है, हाँ तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 दूना के 30 का 0 हासिल 3, 15 दूना के 30 3 33, हाँ 330। वेरी गुड, 330 वेरी गुड, एकदम सही है। जितने भी स्टूडेंट का अमाउंट आया है 330, लेकिन हमसे पूछा क्या है दोस्तों, CI कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो CI बराबर दोस्तों क्या होता है बताइएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए, तो अमाउंट दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए अमाउंट क्या आया है 330। ध्यान दीजिए 330, प्रिंसिपल क्या है दोस्तों P 250। ठीक है, 250 घटाएंगे तो क्या होगा 80 रुपए। यही क्या होगा आपका आंसर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 80 रुपए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव होता है, 3 वर्ष का पूछेगा तो R3 1 प्लस R3 अपन 100, 4 वर्ष का पूछेगा 1 प्लस R4 अपन 100। समझ रहे ना, वेरी गुड, एकदम सही। जितने भी स्टूडेंट का 80 रुपए आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, शानदार। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। ये तो फॉर्मूला बस आपको समझाने के लिए किए हैं, लेकिन क्या करना है आपको, फॉर्मूले से करना है नहीं। ये आपका क्या रहा दोस्तों, मेथड 1 रहा। मेथड 1 करके आप इसे नोट करिए। अब देखिए मेथड 2, मेथड 2 क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मेथड 2 है आपका डायरेक्ट। कितना रुपए है दोस्तों 250 है। पहले वर्ष क्या होगा 10% बढ़ेगा, मतलब 110 बटा 100।
दूसरे वर्ष 20% बढ़ रहा है, मतलब 120/100, समझ रहे हैं। 50 से कटा लीजिए, 50 बच्चे, 50 दुना के, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 20 छक्के 120, यहाँ पे देखिए 20 25 100, समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये 5 से दोस्तों क्या होगा, आप 5 डायरेक्ट कटा लीजिए, 2 से दोस्तों 2 3 6, 110 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा 330, हाँ 330 रुपए अमाउंट आ गया। यह क्या आता है दोस्तों, ये अमाउंट ही रहते थे, ठीक है। आपको बताना क्या है, सीआई बताना है, तो सीआई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 330 में से 250 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, वेरी गुड, एकदम सही, 80 रुपए, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ हाँ ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही, सभी स्टूडेंट सही हैं। हाँ अभी एक और मेथड बता रहे हैं, पहले ये देखिए, उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। ये दूसरा मेथड है, सेम है पहले का ही, ये लास्ट वाला स्टेप है, ठीक है। हाँ पहले का ही क्या है, लास्ट वाला स्टेप है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पे, इस पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब देखिएगा M3 मेथड 3, तीसरा मेथड, ध्यान दीजिए, तीसरा मेथड क्या है, XY वाला मेथड, क्योंकि 2 वर्ष ही इसमें दिया हुआ है, 2 वर्ष ही दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों, X प्लस वाई प्लस XY बटा 100%, यही होगा ना, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यही होगा ना। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, x की जगह पे दोस्तों क्या है 10%, y की जगह क्या है दोस्तों 20% रखना है बस। 10 प्लस 20 प्लस 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 ही होगा, 10 गुने 20 बटा का 100 डायरेक्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 20 30 और 2 एकम 2, यानी कि 32%। ये क्या होता है दोस्तों, परसेंट में होता है। डायरेक्ट आप क्या करिए, 250 का 32% निकालिए, 250 का 32% मतलब 32/100, तो 50 बच्चे, ध्यान दीजिएगा ये, और 50 गुना के 100, यानी 50 बच्चे 250 ये। अब देखिए 2 से कटाएंगे, 16 गुना के 32, 5 गुने 16 या 16 गुने 5, 16 बच्चे 80 रुपए डायरेक्ट आ गया आपका, क्या डायरेक्ट आया, क्या चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ऐसे कहे तो XY वाला मेथड लगाएंगे, डायरेक्ट क्या आएगा। हाँ कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम ऐसे ही किए थे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर पहले वाला किए थे, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं हम उससे पहले वाला किए थे। तो 3 मेथड बताएं, अगर ऐसे आए तो ये आसान है, डायरेक्ट आएगा। आप चाहें तो M2 लगा सकते हैं, मेथड 2 भी लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए सभी स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आसान है, बस आप लोगों को क्या करना है, सीखना है, सीखेंगे तभी आएगा। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5040 रुपए हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 40% एवं तीसरे वर्ष 50% हो तो मूलधन क्या है। मूलधन मतलब दोस्तों प्रिंसिपल पूछ रहा है और अमाउंट दोस्तों दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। 3 वर्षों में कितनी होती है, 5040, ध्यान दीजिएगा 5040, ये क्या है दोस्तों बताइएगा। 5040 आपका अमाउंट है, क्या है दोस्तों 5040 अमाउंट है। हाँ पहले वर्ष में दोस्तों ध्यान दीजिए 20%, दूसरे वर्ष में 40% एवं तीसरे वर्ष में 50%। थोड़ा सा क्या करना है ना, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर, ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल इंटू, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस R1/100। R1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, ब्याज अलग अलग है, ठीक है। दूसरे में 1 प्लस R2/100, तीसरे वर्ष में क्या हो रहा है 50% हो रहा है ना, 1 प्लस R3/100। अभी देखिए यहां पे लिखते हैं, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए दोस्तों दिया हुआ है, अमाउंट क्या दिया हुआ है 5040, ठीक है।
प्रिंसिपल हमें बताना है। पहले वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, 20%। 20% यहां पे रखेंगे तो 100 एकम 100, 120/100 डायरेक्ट लिखे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ लेंगे। ठीक है, 120/100। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 40%, तो यहां पे 40 होगा, 100 एकम 100, 40, 140/100। समझ रहे होंगे, अब तो आप सभी स्टूडेंट समझ ही गए होंगे क्योंकि इतने दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पे 50 रखेंगे, 100 एकम 100, 150/100। अब देखिए P की वैल्यू लाइए आप सभी स्टूडेंट। हाँ हाँ, P की वैल्यू लाइए सभी स्टूडेंट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, P की वैल्यू लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप सभी स्टूडेंट को कटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 50 तिहाई 150, 50 गुना के 100, 20 सत्ते 140, 20 पच्चे 100। ठीक है, 20 छक्के 120, 20 पच्चे 100। समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट, यहां तक समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर कटा ले, ध्यान दीजिए। यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप लिख देते हैं, 50 40 साफ दिखेगा, P इंटू, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, P इंटू क्या है, 6 इंटू, ध्यान दीजिए, 6 इंटू 7 इंटू 3, बाई नीचे क्या है दोस्तों, 5 इंटू 5 इंटू 2। यही है ना, कुछ नहीं। 7 से देखिए, 7 से डायरेक्ट ऊपर कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 दूना के 14, 720। समझिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब देखिए आप इसको 6 से कटा सकते हैं, 12 छक्के 72 होता है 120। ध्यान दीजिए 3 से कटा सकते हैं, 3 चौको 12 होता है 40। ठीक है, अब देखिए 5 पचे 25 दूना के 50, और 50 वट्ठे दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 50 वट्ठे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। 5 क्या था दोस्तों यहाँ पे 40, ध्यान दीजिए। 5 बचे 25 दूना 50, अब 50 चौको क्या होगा दोस्तों, 50 चौको 200, यानी कि 2000। ये इधर P बचा है तो P बराबर, बहुत अच्छे। कटाना थोड़ा सा सीख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है। गुना आता होगा तो कटा लेंगे, गुना आता होगा तो आप सभी स्टूडेंट कटा लेंगे। यहां पे देखिए 5 पच्चे 25 दूना के 50, और 50 गुने 40 करेंगे तो 5 चौको 20, 20, वेरी गुड, 2000। एकदम सही है सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है क्या, 2000। आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। अभी देखिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ ध्यान दीजिए, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना है, ये एक डायरेक्ट है। ठीक है, ये डायरेक्ट ही है। ठीक है, हाँ एकदम सही। ध्यान दीजिए, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। अमाउंट दोस्तों दिया हुआ था, अमाउंट क्या दिया हुआ था, 50 40। प्रिंसिपल का दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना था, और ब्याज जो दोस्तों प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा था, 120/100, ध्यान दीजिए, गुने 100 क्या था, 40/100, गुने क्या था, 150/100। यही तो कटा है ना, तो प्रिंसिपल बराबर क्या आ गया, 2000 आया। अब कटाना आप लोगों को सीखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। हाँ सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, ध्यान दीजिए। कटाना सीखना है तो कटाने के लिए आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। और अभी हम आप लोगों को एक होमवर्क भी दिए थे, आज होमवर्क का ज्ञान आप लोगों के पास होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। क्या दिए थे, गिनती तो याद ही होगा, ये तो हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, पहाड़ा दिए थे दोस्तों, 2 से कहां तक, 20 तक। ठीक है, याद होगा, पहाड़ा 2 से 20 तक। उसके बाद से क्यूब दिए थे 1 से, ध्यान दीजिए, पहाड़ा आपका 1 ही से था, 1 का पहाड़ा तो याद ही होगा गिनती की तरह। ठीक है, और आपको क्या दिए थे, ध्यान दीजिए, स्क्वायर दिए थे, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक का क्या दिए थे, क्यूब दिए थे, घन दिए थे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट को, ध्यान दीजिएगा, ये सारे याद होंगे। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आज के डेट में ही याद कर लीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्षों में 882 रुपए हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्षों में 882 रुपए हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको क्या करना है ना, ध्यान देना है, सोचना है, समझना है। ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या दिया है दोस्तों, 800 रुपए, यानी प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा 800,
और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कितने वर्ष में पूछ रहा है, 882 हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 882 हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है दोस्तों, 800 रुपए दिया है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों क्या है, 5% है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है दोस्तों, हाँ 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में, यानी क्या पूछ रहा है दोस्तों, टाइम पूछ रहा है। अब तो लगा ही सकते हैं क्योंकि सारा इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला क्या था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर टी, यही था ना अमाउंट। अब इसी पे बस रखना है, इस पे रखना है। अमाउंट क्या है, 882। अब देखते हैं कितने लोगों को स्क्वायर याद है और क्यूब याद है। ध्यान दीजिए, क्या है 882। प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, 800 रुपए है। प्रिंसिपल क्या है 800। 1+r क्या है दोस्तों, 5%, 5/100। टाइम क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट तुरंत आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए। 882 है, ये 800 उधर गुने में है। ध्यान दीजिए, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। ये 882 बटा क्या हो जाएगा, 800। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए 100 एकम 100, 105 बटा क्या हो जाएगा, 100। समझ रहे हैं ना, 100 एकम 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 बटा क्या हो जाएगा, 100। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट का पावर टी। ठीक है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। इसको थोड़ा सा छोटा करिए, 2 से कटाएंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम 2। ध्यान दीजिए, 800 को कटाएंगे, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। 800 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 400। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहां पे इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ध्यान दीजिए, 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5। यहां पे ध्यान दीजिए, 5 दूना 10, 20 बार में, यानी क्या हो गया दोस्तों, 21/20 हो गया। और पावर क्या है, टी है। अब आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 441 है, ये 400 है, तो 441 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है, 21 का। और 400 किसका स्क्वायर है, ध्यान दीजिए 20 का। तो अब क्यूब और स्क्वायर आपको 30 तक याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ा रहे हैं, होमवर्क आपका बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो 441 किसका स्क्वायर है, 21 का। और ये 400 किसका है, 20 का। तो 21/20 का स्क्वायर करेंगे बराबर, इधर भी 21/20 है, ध्यान दीजिए, का पावर टी है। घातों की तुलना करेंगे तो टी की जगह इधर क्या है, 2। तो क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट, देखिए टी की जगह क्या है दोस्तों, ये 2 है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है तो टी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, घातों की तुलना करने पे टी बराबर 2 इयर्स। वेरी गुड, एकदम सही। हाँ, जितने भी स्टूडेंट का टी बराबर 2 आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, 2 वर्ष, बहुत अच्छे, वेरी गुड। टाइम क्या होगा दोस्तों, 2 वर्ष। 2 वर्ष में क्या होगा, 800 रुपए दोस्तों, 882 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, 2 वर्ष में। हाँ, अभी देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं ना, हम आपको फॉर्मूला से बता रहे हैं। तो आप देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, यहां पे एक बार और समझाते हैं। देखिएगा, इधर क्या था दोस्तों, आपका 882 था, उधर क्या था, 800 था। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या था दोस्तों, 1+r/100, यानी क्या हो रहा था, 1+, ध्यान दीजिएगा, 1+r/100 हो रहा था ना, ध्यान दीजिएगा, बटा का पावर टी, यही था ना अमाउंट प्रिंसिपल। ठीक है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। तो ये क्या आ गया दोस्तों, 882 हो गया, और ये 800 हो गया। अब ये 105/100 हो गया, का पावर क्या है दोस्तों, टी है। अब आपको क्या ऐसा करना है ना कि स्क्वायर के रूप में, तो इसको छोटा करेंगे तो 441, इसको छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ये 400 हो गया। ठीक है, बराबर, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक है, तो ये 21/20 हो गया, का पावर टी। अब आप इसको भी 21 और 20 के फॉर्मेट में रखने के लिए क्या करेंगे, ये 21 का स्क्वायर है, ये 20 का स्क्वायर है, तो 21/20 का स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा, 21/20 का पावर टी। तो टी बराबर दोस्तों क्या दिख रहा है, दोनों जगह बराबर है, टी बराबर क्या दिख रहा है, 2। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2। बस यही किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं।
ठीक है। एक और तरीका है, ध्यान दीजिएगा, एक और तरीका क्या है, देखिएगा, अगर आप इतना नहीं करते हैं तो ऑप्शन से हम सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से। तो हम प्रैक्टिस जब कराएंगे आप लोगों को तो ऑप्शन से सॉल्व करना हम सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, जब हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे तो यहाँ पे 800 रुपए है, ध्यान दीजिए 5% है, तो 800 का ध्यान दीजिए 5% क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये कोई तरीका नहीं है, सीखिए। 8 × 5 = 40 रुपए, ठीक है, 40 रुपए हो गया। पहले वर्ष क्या होगा, 40 रुपए। दूसरे वर्ष क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस 40 पे भी ध्यान दीजिएगा, इस 40 पे भी क्या होगा, ध्यान दीजिए 5% होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस 40 का क्या करिए, दूसरे वर्ष ध्यान दीजिएगा, 40 में क्या होगा, 40 का 5%, 5 20, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 20 दूना के 40, 2 रुपए और बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 रुपए और बढ़ जाएगा तो दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ष 42। यह 800 से 82 हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 800 से 882 यानी क्या बढ़ा है, 82 रुपए। पहले वर्ष 40, दूसरे वर्ष 42, दोनों मिलके क्या हो रहा है, 82। कितने वर्ष में हो रहा है, 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बस हम आप लोगों को देखिए समझा रहे हैं ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, समझ सके। हाँ, 2 वर्ष में क्या हो जा रहा है दोस्तों, 82 रुपए, पहले वर्ष 40, दूसरे वर्ष क्या होगा, क्योंकि ये सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 40 पे भी दोस्तों क्या होगा, 5%, 2 रुपए और बढ़ेगा, यानी दूसरे वर्ष 42 हो जाएगा। 40 42 जोड़ेंगे 82 हो रहा है, और इधर भी 82 रुपए ही बढ़ रहा है। कितने वर्ष में हो रहा था, ये पहला साल और ये दूसरा साल, 2 वर्ष में। हाँ, समझ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ, सभी स्टूडेंट समझ गए हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन रहा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या कह रहा है दोस्तों, सीमा ने 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1000 रुपए की राशि निवेश की, एन वर्षों के बाद उसे 1728 रुपए मिले, एन का मान ज्ञात करे। यानी कितने वर्षों में दोस्तों इसे क्या हुआ है, 1728 रुपए मिला है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग देंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट को पता है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, 1000 है, प्रिंसिपल 1000 है, अमाउंट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या दोस्तों, 20%, ध्यान दीजिए 20%। यहां पे दोस्तों क्या पूछा है, एन वर्षों में, यानी कि टी की जगह पे दोस्तों दिया है एन, मतलब यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है, टी, बस टी का ही मान आप लोगों को बताना है। आंसर इसका आप सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे, आंसर ऐसे देंगे तो नहीं होगा, कुछ भी आंसर नहीं दे देना है। अब सभी स्टूडेंट 2 वर्ष कोई आंसर दे रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले आप इसको रखिए फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 का पावर टी या एन कह सकते हैं, ठीक है, हाँ टी या एन कह सकते हैं। अमाउंट क्या है दोस्तों, 1728 है, ठीक है, बराबर प्रिंसिपल क्या है, 1000 है, 1000 ही है, हाँ। फिर दोस्तों 1 + R की जगह पे क्या है, 20% है, 20/100 का पावर टी, टाइम ही तो बताना है, अब कुछ नहीं करना है। ये 1000 इधर आ जाएगा, 1728 बटा का 1000 बराबर 100 एकम 100, 120/100। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 120/100 का पावर क्या होगा दोस्तों, टी होगा। ध्यान दीजिए, अब यहां पे देखते हैं कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप सभी स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है। ध्यान दीजिए, तो इधर क्या होगा दोस्तों, 0 से 0 कटेगा तो 12/10 होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये 1728 क्या है दोस्तों, हाँ कुछ स्टूडेंट 4 साल आंसर देने लगे, गलत है, ध्यान दीजिए, 1728 क्या है, 12 का क्यूब है, 1000 क्या है, 10 का क्यूब है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, समझिएगा, क्यूब याद करने के लिए बोले थे, नहीं याद किए तो इसमें गलती आपकी है। ध्यान दीजिएगा, 12 का क्यूब का मतलब होता है 12 × 12 × 12, यानी कि 12 × 12 144 × 12 1728।
देखिए दिया है ना, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे ये, और 10 का क्यूब का मतलब क्या होता है 10 गुने 10 गुने 10, मतलब दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 10 दा में 100 दा में 1000 होता है ना, ध्यान दीजिए। तो 1728 की जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों 12, ध्यान दीजिएगा, और इसकी जगह पे 10, क्या है ये क्यूब है, बराबर उधर भी क्या आया है दोस्तों 12/10 ही है, और इसका पावर क्या है टी है, तो t बराबर क्या होगा, दोनों तरफ देखिए 12/10 12/10 का पावर इधर 3 है, इधर पावर t है, तो t बराबर दोस्तों क्या होगा बताइएगा, t बराबर 3 साल, t बराबर 3 साल कह लीजिए, या n वर्ष बोल रहा है, n बराबर क्या होगा 3 साल। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 3 साल आंसर आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। नोट आप लोग एक बार करिए, अच्छे से देखिए और नोट करिए। देखिए इसीलिए हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं कि याद करेंगे स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब याद नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना चाहिए। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट का 3 साल आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, बहुत अच्छे शानदार, उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, सीखिए समझिए। देखिए इतने आसान से और इतनी बेसिक से आपको कोई नहीं सिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं टीचर कैसे यहां पढ़ाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व कराएंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, चैप्टर समाप्त, और आपके ऊपर से निकल जाएगा, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहां पे हम आपको सब कुछ लिख रहे हैं, ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी पूछ रहा है यानी एन वर्ष बोल रहे हैं तो एन को टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, बराबर है, ये सारा चीज हम आपको सिखा के यहां पे रखने के लिए बता रहे हैं। अलग भी आप देखेंगे किसी टीचर के तो यहां पे आपको ए पी कुछ नहीं बताएगा, डायरेक्ट लिखेगा, यहां पे आपको समझ में भी नहीं आएगा ए क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, पी क्या, प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे जब आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं समझिए, अब ये दिमाग में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे आसान भाषा में समझ लीजिएगा, इससे आसान भाषा में और इससे बेहतरीन आपको कोई नहीं सिखा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार नहीं होगा तो डेमो क्लास आप अलग अलग टीचर का लेके देख लीजिए, क्या आपको कोई आसान भाषा में इतने अच्छे तरीके से सरल भाषा में सिखा सकता है, नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आप लोगों को प्रॉब्लम कहां पे होता है, ठीक है, प्रॉब्लम कहां पे होता है वो सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को, ध्यान दीजिए, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। और ध्यान दीजिए, आप लोग अगर जुड़े हैं तो आप लोग सभी स्टूडेंट सिलेक्शन लेंगे, बस आप अपने तरफ से एकदम 100% ईमानदार रहना है, डेली मेहनत करना है आप लोगों को, कम से कम दोस्तों 8 से 10 घंटे पढ़िए, क्योंकि देखिए टाइम तो ऐसे भी गुजर रहा है, नहीं भी पढ़ेंगे मोबाइल वगैरह देखेंगे, फिल्म देखेंगे या कुछ भी, व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी है आपके पास, फेसबुक इंस्टाग्राम, जिस पे अगर आप ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं वो तो होगा, ठीक है, उस पे कुछ लोग काम करते हैं, उनका काम है काम करेंगे, आप जो देख के अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो तो गलत बात है। अभी देखिए टाइम आपका 24 आवर्स का मिल रहा है एक दिन में, वो तो जाना ही है, आप चाहे मेहनत करके गुजारिए या ऐसे गुजारिए या सो के गुजारिए या बेकार की दोस्तों फालतू की बातें इधर उधर करके गुजारिए, गुजरेगा, बस आपको क्या करना है अपने तरफ से एकदम ईमानदार रहना है, मेहनत करना है, मेहनत करके अगर गुजरेगा, दिन में आप अगर 8 से 10 घंटे पढ़े हैं, 12 घंटे पढ़े हैं तो वो दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, रात में भी सुकून की नींद आएगी कि हाँ आज मेहनत किए। तो मेहनत करिए सभी स्टूडेंट, एकदम अच्छे से पढ़िए, लगन लगा लीजिए, एकदम पढ़ने की लगन होनी चाहिए अंदर, ठीक है, हाँ, ताकि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। क्या होगा देखिए, अगर आप 3-4 महीने कंपटीशन के लिए ज्यादा नहीं लगता है, 6 महीने साल भर अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होगी ना, आपके ध्यान दीजिएगा ज्वाइनिंग की भरमार लग जाएगी, ठीक है। अगर आप अच्छे से कर लेंगे, 6 महीना साल भर पढ़ लेंगे तो बहुत ही शानदार आपको जॉब भी मिलेगी, बहुत ही शानदार आपकी लाइफ होगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या आपको क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से अगर लाइफ को करना है अच्छे से, तो आप लोगों को 6 महीने साल भर अच्छे से पढ़ना है, नहीं भी पढ़ेंगे 6 महीने साल भर देखेंगे आप उसी स्थान पे है, तो ये आप ना सोचिए, आपको क्या करना है, मेहनत करना है, 6 महीने साल भर मेहनत करिए, दिन बीतता जाएगा, समझ में नहीं आएगा, आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, जितना क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे सीखिए। कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, कटाना नहीं आता है, कि कटाते कैसे हैं, कटाना किनको नहीं आता है, जिनको पहाड़ा नहीं याद है, पहाड़ा याद है तो बताइए, हम आपको वो भी सिखाएंगे, ठीक है। पहले आप लोगों को जो होमवर्क देते हैं आप सभी स्टूडेंट क्या करिए, पहाड़ा याद करिए, ठीक है,
एकदम सभी स्टूडेंट पहाड़ा याद करिए, तो पहाड़ा याद करेंगे तो आप कटाना भी सीख जाएंगे। स्क्वायर और क्यूब याद किए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 12 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, तो 12/10 हम लिख दिए, तो t बराबर 3 ईयर्स आ गया, यानी एकदम सही। जब ये सब पता होगा तो ही तो जो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको होमवर्क ही दे सकते हैं, हम आपको मार के तो सिखा सकते नहीं है, पीट के सिखा सकते नहीं है, ऐसा कुछ तो है नहीं मेरे पास। अगर पास में होते तो ये भी संभव था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोग बहुत दूर दूर से हैं, ठीक है, एक जगह तो मिल नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, जो होमवर्क दे रहे हैं बस उसको आप लोग क्या करिए, याद करिए, अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज्यादा हो गई बात, चलिए आगे देखिए। बात आप लोगों के लिए ही हो रही है, बस आप लोगों को समझना पड़ेगा, अच्छे से सीखना पड़ेगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का है, अच्छे से देखना है, ध्यान दीजिए। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम देंगे, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, आसान तरीका बता रहे हैं, कह रहे हैं यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना, ध्यान दीजिए 5 वर्ष में, कितने वर्ष में दोस्तों, 5 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, धनराशि क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ध्यान दीजिए 2 गुना, यहां पे लिख देते हैं 2 गुना। क्या हो रहा है दोस्तों, 5 वर्ष में 2 गुना, ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष में 2 गुना। 2 गुना का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 1, मतलब 2 ही गुना है, समझिएगा, इसको पावर में थोड़ा सा समझिए। बोल रहा है दोस्तों यहां पे कितने वर्षों में क्या हो जाएगी दोस्तों, 8 गुना हो जाएगी। कितना गुना, 8 गुना। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट समझिएगा, कितने वर्षों में क्या दोस्तों, 8 गुना। 8 गुना को अगर हम 2 के पावर में लिखे, ध्यान दीजिएगा, अगर 8 को हम 2 के पावर में लिखे, ध्यान दीजिएगा 2 के पावर में, तो 8 बराबर क्या होता है, 2 का पावर 3, 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 का पावर 3। समझ रहे हैं ना, यहां पे सभी स्टूडेंट समझिए, अभी आसान तरीका समझ में आएगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। 8 गुना मतलब 2 का पावर 3, समझिएगा सभी स्टूडेंट। एक बार और यहां पे समझाते हैं, 5 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना, कितने वर्ष में दोस्तों, 2 का पावर 3 यानी 8 गुना होगा। तो यहां पे क्या करना है, ये जो पावर है दोस्तों 3, इसी को दोस्तों क्या करना है, इधर गुना कर देना है, 5 तिहाई 15, आंसर क्या होगा 15 वर्ष। यहां पे क्या होगा दोस्तों, 5 गुने, इसका पावर कितना है, 2 2 है ना, पावर से बस यहां पे ये करना है, पावर इसका 3 है तो 5 गुने 3, 15 वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गुना। समझिए पहले यहां पे समझिए, 15 वर्ष आंसर होगा, 20 वर्ष नहीं, समझिए अभी यहां पे 15 वर्ष आंसर होगा। हाँ 8 वर्ष भी नहीं, समझिए यहां पे 5 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना, तो 2 का पावर 3, तो पावर का गुना बस वर्ष में कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, पावर का गुना क्या करना है, वर्ष में करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। सीख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। देखिए एक बार और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। 5 साल में, 5 ईयर में क्या होता है दोस्तों, 2 गुना, तो बोल रहा है दोस्तों कितने वर्ष में क्या होगा, 8 गुना होगा। 8 गुना का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3, ये पावर 3 है, बस इसमें 5 से गुना कर दिए, मतलब 15 वर्ष। समझिएगा, जो पावर है ना बस उसी को इधर ला देना है गुने में। वेरी गुड। अभी एक और क्वेश्चन कराते हैं, अभी देखिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। यहां पे ज्यादा कुछ रटना नहीं है, एकदम सिंपल है, ध्यान दीजिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है दोस्तों, 3 वर्ष में, ध्यान दीजिए यहां पे हम लिख देते हैं 3 वर्ष में, 3 ईयर्स में क्या होता है, 3 गुना, कितने वर्ष में दोस्तों 9 गुना होगा। आंसर इसका दीजिए। 9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों बताइएगा, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये 3 का पावर 1 है, यानी पावर के रूप में लिखिए, समझिए थोड़ा सा। हाँ, पावर क्या 2 है। हाँ, ये जो है ना ऊपर वाला, इसी फॉर्मेट में नीचे वाले को बनाना है, आसान हो जाएगा। हाँ, आंसर दीजिए, हम देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट अभी भी नहीं समझ रहे। 3 का पावर 2 है। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं, हाँ, जो क्वेश्चन आपका रह जाएगा तो उसको भी हम करा देंगे, परेशान आप लोगों को नहीं होना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पावर क्या है इसका दोस्तों, 2 है, तो बस इसमें क्या करना है, 3 गुने 2 मतलब 6 वर्ष। 6 वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 गुना। 3 वर्ष में दोस्तों 3 गुना हो रहा है, तो 6 वर्ष में क्या होगा, 9 गुना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 6 वर्ष, ध्यान दीजिए, जो पावर है ना इसी का गुना करना है इसमें। देखिए एक बार और समझाते हैं। 3 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में, 9 गुना। 9 गुना का मतलब 3 का पावर 3, और ये इसी 3 का पावर 3 में इसे गुना करेंगे, तो आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिए, सॉरी 3 का पावर 2, 9 है ना, ध्यान दीजिए 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसी का गुना करेंगे 3 इंटू 2 यानी 6 वर्ष। 6 वर्ष, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट सही है, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 6 वर्ष। ध्यान दीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे आपके लिए, ध्यान दीजिए, इसका आंसर दीजिए। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर, ध्यान दीजिएगा, 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। इसका आंसर आप लोगों को देना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। 4 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, 3 गुना, तो कितने वर्ष में दोस्तों ये 27 गुना होगा। आंसर इसका दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। आसान है, कुछ नहीं करना है, इस 27 को 3 के फॉर्मेट में लिखना है, 3 के पावर में लिखना है। तो 27 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब 27 होता है ना। इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस 27 को, ध्यान दीजिएगा, इस 27 को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 3 का पावर, ये 3 है ना पावर, इसी का गुना कर देंगे, 4 गुने 3 मतलब 12 वर्ष। एकदम सही। आप उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का 12 वर्ष आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट सही है। हाँ, पावर में कन्वर्ट करना सीखिए, एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने भी स्टूडेंट का 12 वर्ष आंसर आया है, एकदम सही। हाँ, अब देखिए यहां पे एक बार और समझाते हैं, ध्यान दीजिए। 4 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, 3 गुना, ध्यान दीजिए, तो कितने वर्ष में क्या होगा, 27 गुना ही पूछ रहे हैं। 27 का मतलब क्या हो सकता है, 27 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, इसी 3 के फॉर्मेट में लिखना है, तो ये 3 का पावर 3 है, तो पावर का गुना इसमें कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 12 वर्ष। एकदम सही, सभी स्टूडेंट एकदम सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन, इसका आंसर देना है। यदि कोई राशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 गुना हो जाती है, 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 25 गुना हो जाएगी। तो इसको लिख दे, ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष में क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में बोल रहा है दोस्तों, 25 गुना होगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, यानी आप लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, समझ रहे हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। इस 25 को क्या करना है, 5 के फॉर्मेट में लिखना है, यानी 5 के पावर में लिखना है। तो 5 का पावर दोस्तों 2 का मतलब क्या होता है, 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर। तो हम इस 25 को दोस्तों अगर हम ऐसे भी लिख सके तो गलत कोई बात है नहीं, ध्यान दीजिए, और ऐसे भी लिख सकते। तो पावर 2 है, तो गुने क्या करेंगे, 2, आंसर इसका भी क्या होगा, 12 वर्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे।
हाँ, पावर का ही गुना करना है। और ये जो दोस्तों क्वेश्चन होता है सेम होता है। इसमें 5 का ये बोला ना, ध्यान दीजिए, 5 गुना 25 गुना। आपसे ये नहीं पूछेगा 26 गुना होगा, 27 गुना होगा, ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि 26 गुना कितने में होगा, 38 गुना कितने में होगा। तो ये इसी फॉर्मेट में होते हैं, बस स्क्वायर का गुना इसमें करना है, डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है क्या 12 वर्ष, आप सभी स्टूडेंट सही है। बस पावर का करना है, पावर का घात जो है ना 2, इसी का गुना इस वर्ष में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। एक और क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, ये रहा, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्ष में, ध्यान दीजिए, 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कह रहे हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में क्या होती है 2400 रुपए और 4 वर्षों में ध्यान दीजिएगा 2520, यानी 2520 रुपए हो जाती हो, ध्यान दीजिएगा, हो जाती है। तो आपको बताना है वार्षिक ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो ज्यादा आपको कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को कराए थे 3 वर्ष में क्या हो रहा है दोस्तों, बताइएगा 2400 रुपए, ध्यान दीजिएगा। और 4 वर्ष में दोस्तों क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष में क्या हो रहा है 2520 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे हो रहा है। तो 1 वर्ष में दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 3 से 4, 2400 से 2520, यानी 120 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा दोस्तों, बताइएगा। 1 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, 120 रुपए बढ़ा है। 120 रुपए दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, आंसर इसका दीजिए। 120 रुपए बढ़ा है, ध्यान देंगे, 120 रुपए ब्याज बढ़ा है। किस पे ब्याज बढ़ा है, 2400 रुपए। यानी पहले जो इसका 3 वर्ष में दोस्तों प्रिंसिपल, यानी कि ये जो रहा होगा ये प्रिंसिपल होता है, क्या होगा 2400। ध्यान दीजिएगा, 120 बटा का क्या होगा 2400 गुने आपको 100, ये होगा ना। ध्यान दीजिए, परसेंटेज आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, 120 दुना के 240, 20 और 20 पच्चे क्या होगा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 5%। वेरी गुड, हाँ 120 रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 5%। जितने भी स्टूडेंट का 5% आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, बहुत अच्छे, शानदार। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट 1 भी % की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है। एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच। एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो 0 लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल
में, और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।